दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी बातें जो आप ध्यान में रखिए। जब भी आप सूट पहनते हैं या सूट नया सिलवाने जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये कुछ बातें रख सकते हैं। इन बातों को रखकर ध्यान में आप नए सूट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लगे, एट द सेम टाइम बहनजी वाला लुक ना आए सूट पहनने के बाद, और कुछ डिफरेंट सा, कुछ अच्छा सा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आप सूट सिलवाएं। तो ये सब पॉइंट्स आज के इसी वीडियो में मैंने बताए हैं और सब सूट्स के बारे में ही है। से पहले प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। आपका बहुत ज़्यादा आभार होगा एक मुझ पर कि आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कुछ भी आपका एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप अपने सिर्फ एक अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और कर लीजिए सब्सक्राइब। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी ग्रो करने का मौका दीजिए। सबसे पहला हैक जो है फ्रेंड्स, हमेशा अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली हमें सूट सिलवाना चाहिए या कुर्ती पहननी चाहिए, क्योंकि सारी जो अटेंशन होती है वो हमारी कुर्ती पे होती है। सबसे मेन चीज़ ये है, सूट में 3 चीज़ें आती हैं, बॉटम, कुर्ती और दुपट्टा। तो अगर हमारी सबसे पहले, अगर आप किसी को भी देखते हैं तो सबसे पहले उसके कुर्ती पे नज़र जाती है, उसके अपर पार्ट पे नज़र जाती है। दुपट्टा और बॉटम ये सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ सूट्स के साथ हम दुपट्टा लेते भी नहीं है। तो सबसे पहले जो नज़र जाएगी देखने वाले की वो सूट पे जाएगी, कुर्ती पे जाएगी। आपने हमेशा देखा होगा, मैं अपने कई वीडियोस में ये बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ मुझ पर अच्छी लग रही है तो आप पर अच्छी लगेगी, या कोई चीज़ आपको देख के मैं फॉलो कर रही हूँ या किसी और को देख के मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे लगता है मुझे यही वाली चीज़ खरीदनी चाहिए, मैं खरीद लेती हूँ, पता नहीं कितनी महंगी खरीदती हूँ, और वो पहनने के बाद फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आता है नहीं, ये वो वैसा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है जैसा जिसको देखकर हमने खरीदा था उस पर लग रहा था। तो हमेशा ये हम लेडीज के साथ होता ही है कि हम किसी से भी इंस्पायर होकर कुछ भी खरीद लेते हैं और फिर खरीदने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये हम पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस सिचुएशन में को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें अपना बॉडी टाइप पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी टाइप एप्पल बॉडी टाइप है या पियर है या आवर ग्लास है। ये 3 मेन होते हैं, बाकी इन्वर्टेड ट्रायंगल और ट्रायंगल भी होते हैं। तो वो सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपना बस्ट मेजर कीजिए, शोल्डर से नीचे यहाँ से मेजर करना शुरू कीजिए। यहाँ से आप बस्ट से मेजर करेंगे, बस्ट, वेस्ट और हिप्स। अपने तीनों का मेजरमेंट एक साइड को लिख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवर-ग्लास बॉडी है, आपकी एप्पल बॉडी शेप है या फिर आपकी पियर शेप बॉडी है। तो इससे क्या होगा, आपको आपके हिसाब से सूट चूज करने में बहुत आसानी होगी। अब किस बॉडी टाइप पे कौन सा टाइप का सूट अच्छा लगेगा ये मैं आगे बताने वाली हूँ, बट अगर आपने एक बार ये मेजर कर लिया तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ आपका बॉडी टाइप क्या है, और आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। चाहे टॉप हो या कुर्ती हो या फिर आप ब्लाउज भी अगर सिलवा रहे हैं तो भी आपको पता होगा आपका बॉडी टाइप कैसा है, तो आप उस हिसाब से सिलवा सकते हो और अच्छे लग सकते हो। बॉडी टाइप एक परफेक्ट बॉडी टाइप होती है, तो आवर ग्लास अगर आपकी है तो बहुत, यू आर द लकीएस्ट वन। तो अगर आपकी आवर ग्लास है तो आप कुछ भी पहनिए वो आप पे फिट होगा, वो आप पे अच्छा लगेगा। बट अगर आपकी पियर शेप बॉडी है, पियर शेप होती है ऊपर से आपका कम है, नीचे से हिप वाला एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है। अगर आपका हिप वाला एरिया ब्रॉड है तो आप कैसी कुर्तीज पहने, तो आपको चाक थोड़े लंबे रखने पड़ेंगे। जो कुर्तियों में साइड में स्लिट होता है वो लंबे रखिए, ऊंचे रखिए, जिससे क्या होगा आपका ये वाला एरिया एकदम स्लिम दिखाई देगा और आपकी लॉन्ग लेग्स का आप दूसरे को, सामने देखने वाले को इल्यूजन आएगा कि लॉन्ग लेग्स है। तो चाक हमेशा लंबे रखिए, या फिर आप अगर पहनना पसंद करते हैं तो अनारकली सूट्स आपके लिए बेस्ट है। पियर शेप बॉडी जिसकी भी होती है उस पर अनारकली इतने अच्छे लगते हैं जितने दूसरे किसी भी बॉडी टाइप पे नहीं लगते हैं। तो अनारकली पहनने से नंबर 1 तो ये होगा कि आपका बिल्कुल भी टमी फैट है या आपका हिप्स हैवी हैं, थाइज हैवी हैं, तो वो सब कुछ छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा अनारकली में, और कुछ भी विजिबल नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या है अंदर। या फिर आप गाउन कुर्तीज पहन सकते हैं, फ्रंट स्लिट, साइड स्लिट, डबल स्लिट, मल्टी स्लिट। आप गाउन कुर्ती पहनिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं गाउन कुर्तीज भी, अगर आप पहनते हैं बियर बॉडी शेप पे बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर 2 आता है एप्पल बॉडी टाइप।
बॉडी टाइप है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, बस्ट एरिया कह सकते हैं हम इसको। बस्ट एरिया ज़्यादा चौड़ा है, शोल्डर ज़्यादा चौड़े हैं और हिप्स कम है। मतलब एप्पल ऐसे होता है ना, ऐसे करके, तो मतलब हिप्स कम है आपके, ये ज़्यादा चौड़ा है। तो इस एरिया से आपका आप अगर हैवी लग रहे हैं तो आप कैसे कपड़े पहने और कैसे सूट सिलवाएं। तो आपको इसके लिए हमेशा शर्ट कॉलर प्रेफर करनी चाहिए, जिसमें थोड़ी सी कॉलर हो, शर्ट जैसी कॉलर हो, तो वो वाले आप गले सिलवाइए, या फिर आप वी नेक जो होती है, वी शेप होती है जो गले की, वो वाली सिलवाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो फ्लॉज है वो छुप जाएंगे, किसी का आपकी ब्रॉड शोल्डर्स या ब्रॉड बस्ट पे नजर नहीं जाएगी और वी नेक पे जाके वो ठहर जाएगी। जब भी हम सूट पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जाती है, गले पे। तो अगर हम गले को हम थोड़ा सा इस टाइप से पहनेंगे अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, तो क्या होगा कि देखने वाले का ध्यान आपके फ्लॉज की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जो चीज मतलब आपको अच्छा ही दिखाएगी वो चीज। तो वी नेक हमेशा बहुत अच्छा लगता है एप्पल बॉडी शेप पे, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट लगता है और अच्छा भी लगता है। तो आप ब्लाउज पहनिए या फिर आप सूट पहन रहे हैं तो हमेशा वी नेक पे प्रेफर कीजिए। के लिए भी अच्छा होता है जिनकी ब्रेस्ट हैवी होती है, थोड़ी सी ज्यादा नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हैवी होती है, तो उन पे भी वी नेक बहुत अच्छा होता है। ये आपके फ्लॉज को छुपाकर और आपको एक नया कॉन्फिडेंस देता है, एक आपको नया आउटलुक देता है। बॉडी शेप है वो हमेशा शर्ट कॉलर या फिर वी नेक्स पहन सकते हैं, वो लॉन्ग सूट्स, लॉन्ग कुर्तीज पहन सकते हैं, जिससे उनका ओवरऑल लॉन्ग स्ट्रेट कुर्तीज, जिससे उनका ओवरऑल जो भी है, मतलब ऊपर का और नीचे का सब बराबर दिखेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट सूट है, वो सीधा इस तरह से आएगा, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी शेप जो भी है वो सब छुप जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से आप अपनी एप्पल बॉडी शेप को ज्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं या कुछ भी हम कहीं से सिलवाते भी हैं, तो हमेशा अपनी फिटिंग से आप सिलवाइए, ज़्यादा ढीला मत रखिए अपने सूट को या ज़्यादा टाइट मत रखिए। तो क्या होगा उससे, अगर आप ज़्यादा टाइट रखेंगे तो जो आपके ये साइड से बल्जेस होते हैं ये दिखाई देंगे, ये एकदम फ्लैप्स बनके, टायर्स बनके आपकी पूरी बॉडी पे विजिबल हो जाएंगे। अगर ज़्यादा टाइट बॉडी हगिंग आपने सिलवाया है सूट, तो बहुत ही ज़्यादा देखने वाले को बुरा इंप्रेशन जाता है और मतलब ऐसा लगता है जैसे इसने कोई पुराना सूट पहना है जो इसको भी फिट नहीं हो रहा, जिसमें ये फिट होने की कोशिश कर रही है, तो वो देखने में बहुत बुरा लगता है और आपके सारा जो फ्लैब है वो लाइंस में विजिबल हो जाता है। आप सोचते हैं कि थोड़ा पतला दिखेंगे, बट वो लाइंस बनाकर यहाँ से सबसे ज्यादा पता चलता है। ये देखिए जैसे ये है, तो यहाँ से पता चलेगा सबसे ज्यादा कि आपका यहाँ पर काफी टाइट से, आपने देखे होंगे काफी लेडीज जो टाइट सूट पहनती है उनके यहाँ पर लव हैंडल्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए आप हमेशा 1 इंच का या ½ इंच का मार्जिन जरूर रखिए, चाहे आपकी स्लीव्स में वो मार्जिन हो या आपकी कुर्ती में मार्जिन हो, तो हमेशा 1 या ½ इंच का मार्जिन हमेशा रखिए, ताकि आप सांस ले सकें, उसके अंदर ब्रीथ कर सकें। ढीले ढीले कपड़े पहनना अगर आपको पसंद नहीं है, घर में हम ढीले इसलिए पहनते हैं, हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, अब बाहर जाके हम अपने आप को बांधें क्यों, तो इसीलिए थोड़ा सा मार्जिन हमेशा अपने कपड़ों में रखिए, ताकि आप सांस ले सके और देखने में भी वो बहुत अच्छा लगे। तो हमेशा कुर्ती सिलवाते समय ½ इंच या पौना इंच, 1 इंच का आप हमेशा मार्जिन रखिए, थोड़ा सा मार्जिन रखिए, ताकि आप उसमें अच्छे दिख सके और आपके सारे लव हैंडल्स ये छुपा सके। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कुर्ती है, ये मैंने हालांकि फ्लिपकार्ट से ली थी, पिछले साल ली थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि मिंत्रा से ली थी या फ्लिपकार्ट से ली थी। फ्लिपकार्ट की कुर्ती है ये, और ये देखिए इसमें अब एक साइज 1 इंच इसमें मार्जिन है, तो इसमें मेरे लव हैंडल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट आ रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है, टाइट नहीं लग रहा है ये कहीं से भी, क्योंकि इसमें 1 इंच का मार्जिन है। तो इस तरह से आप हल्का सा मार्जिन रखिए, इस में ये नहीं पता चल रहा है कि ये टाइट है या फिर ऐसा नहीं लग रहा कि ये लटक रहा है, बहुत ढीला है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये फिटिंग इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि वो हमारे जो भी फ्लैट्स हैं, जो भी फ्लैब्स हैं, उनको कंसोल कर सके, वो दिखे ना और अच्छे लगे। हम ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से वो सब उभर के आ जाएंगे छुपने की जगह, तो हमें छुपाने हैं, उभारने नहीं है, तो हमेशा मार्जिन रखिए।
डिस्कस करना चाहूंगी फ्रेंड्स, वो है हमारी आर्म्स। अगर हमारी आर्म्स हैवी हैं, बहुत हैवी आर्म्स होती हैं, कई लोगों की बहुत हैवी हो जाती है और पोस्ट प्रेगनेंसी ये बहुत देखने में मिलता है। आजकल वैसे भी हम लोग हाथों का बहुत कम यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो भी यूज़ करते हैं, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं मेरी तरह, तो उनकी भी आर्म्स बहुत हैवी हो जाती हैं। अब मेरी भी बहुत हैवी हैं यहाँ से आर्म्स। कभी मैं स्लीवलेस पहनती हूँ तो मुझे खुद को ही बहुत कॉन्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो मेरे हिसाब से हमेशा जिसकी हैवी आर्म्स होती हैं, जिनकी पतली है वो तो सब कुछ ही पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट जिनकी थोड़ी सी हैवी होती है आर्म्स, तो उनको हमेशा एल्बो लेंथ पहनना चाहिए, या फिर आप फुल लेंथ पहनिए स्लीव्स, या फिर एल्बो लेंथ। जैसे कि ये है एल्बो लेंथ है ये, तो एल्बो लेंथ से हल्का सा नीचे है ये, तो इतनी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। आजकल वैसे भी लॉन्ग स्लीव्स का एकदम से फिर से ट्रेंड आ गया है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ फैशन है या कुछ है, तो आप उसको पहन सकते हैं। बट कट स्लीव्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। घर में तो कुछ भी आप पहन सकते हैं, वो तो सब कुछ जायज़ होता है एक तरह से। पर अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब जान पहचान के लोग हैं, तो उनमें अपना अलग से इम्प्रेशन जमाने के लिए आप हमेशा एल्बो स्लीव्स का यूज़ कीजिए, कभी भी कट स्लीव्स ना पहनिए। इससे आपके जो हैवी आर्म्स हैं वो साइड से देखने में बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। तो आप हमेशा कट स्लीव्स का अवॉइड कीजिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैब्रिक आप कैसा लीजिए। फैब्रिक हमेशा आप पैटर्न हमेशा वो लीजिए जो आपकी कलर ऑफ स्किन पे सूट करे, अच्छा लगे। आप पर रख कर देखिए, आप अपने पे शीशे में देखिए, क्या वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, क्या आपकी स्किन को ये और ज़्यादा मतलब सुंदर दिखा रहा है या बेकार कर रहा है। तो ये सब देखते हुए उसके बाद आप फैब्रिक खरीदिए। कोई भी फैब्रिक आप लेना चाहते हैं, चाहे आप सिल्क लीजिए, चाहे आप ऑर्गेन्जा लीजिए, चाहे आप ब्रोकेड का फैब्रिक का सूट बनवा रहे हैं, कोई भी लीजिए आप फैब्रिक, बट उसका कलर हमेशा आपको सूट करना चाहिए। वो वाला कलर लीजिए। पहनकर देखने का तो बाद में बात आती है, पहले आप उसको अपने ऊपर इस तरह से लगाकर और फिर देख सकते हैं कि क्या ये आपकी स्किन के साथ जा रहा है या आपकी स्किन को और भी ज़्यादा बेकार कर रहा है। तो आपकी कलर ऑफ स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो देखकर आप उसके हिसाब से फैब्रिक हमेशा परचेज कीजिए। आप हमेशा अच्छे ही लगेंगे उस सूट में जो आपने फैब्रिक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली खरीदा है। लास्ट पॉइंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुर्ती सिलवाते समय सबसे पहले आपका ध्यान, अब मैंने ये कपड़े पहने हैं, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? गले पे, मेरी नेक की तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये ह्यूमन मेंटेलिटी होती है या देखने वाले का नज़रिया होता है कि हम जब भी कोई चीज़ पहनते हैं तो सबसे पहले हमारा जो दिमाग जाता है उसके गले पे जाता है, उसके नेक पे जाता है। अब आप कैसे नेक डिज़ाइन कैसे सोचें, कैसे सिलवाएं, कि आप कैसा गला सिलवाना चाहिए, आपकी कौन सी टाइप की गर्दन है, आप उसके हिसाब से आप अपना नेक का डिज़ाइन सिलवा सकते हैं। अब कैसे टाइप की नेक है तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक ही तरीका है, या तो आपकी लंबी गर्दन होगी या छोटी गर्दन होगी। अगर आपकी छोटी गर्दन है तो आप कभी भी बंद गला मत सिलवाइए। इससे क्या होगा, आपका गला और भी ज़्यादा छोटा और बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा कि आपकी नेक छोटी है, क्योंकि इसीलिए से तो आप वी नेक सिलवा सकते हैं। वी नेक का फायदा ये होता है कि ये एक तो हैवी ब्रेस्ट होती है अगर किसी की, तो उसको मतलब कम दिखाता है। वी नेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वी नेक अगर आपकी हैवी, ये ऊपर का पोर्शन आपका हैवी है तो वी नेक आप सिलवा सकते हैं नेक। और अगर आपकी गर्दन छोटी है तो भी वो लंबा दिखाने में भी वी नेक बहुत ज़्यादा अच्छा एक रोल निभाता है। तो वी नेक अगर आपकी छोटी गर्दन है तो आंख बंद करके आप वी नेक सिलवा सकते हैं। यू नेक भी उसी कैटेगरी में आता है जो डीप यू होता है। यहाँ तक का ये मेरा जो है गोल गला है, इससे हल्का सा अगर हम सिलवाएंगे तो वो यू नेक हो जाएगा। और यू नेक भी आपकी गर्दन को लंबा ही दिखाएगा। आप स्वीट हार्ट शेप बनवा सकते हैं या आप डीप में कोई भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं। आप टेलर के पास जाते हैं, टेलर के पास पूरी बुकलेट होती है कि कैसे नेक डिज़ाइन बनाएं। तो मैं तो सूट सिलवाती हूँ यही सोच के कि मैं ये वाला डिज़ाइन उसमें बनवाऊंगी। तो पहले मैं जब सूट सिलवाती थी तब मैं यही सोचती थी, बट अब बच्चों में लग गए हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता है सूट दे के आने का फिर लेके आने का। तो मैं बुटीक पे कम जाती हूँ और मैं जो सिलाई ही लेती हूँ। तो मैं अपनी गर्दन के हिसाब से नेक देखती हूँ कि मेरी गर्दन अगर जैसे कि देखिए
आप, मेरी गर्दन थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, आप देख सकते हैं मेरी गर्दन लंबी है, तो मुझे कौन से वाले गला मतलब सूट करेगा। अगर मैं वी नेक पहनूंगी तो मेरी गर्दन और भी ज्यादा लंबी लगेगी। तो जिनकी गर्दन अगर लंबी है वो थोड़ा सा बैंड कॉलर, जो वो खड़ी हुई कॉलर होती है, वो सिलवा सकते हैं। बंद गले बहुत अच्छे लगते हैं, अचकन वाले गले बहुत अच्छे लगते हैं। आपका अगर गला लंबा है, आपकी नेक लंबी है, तो आप बंद गलों वाला हाई नेक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी हाई नेक पहनती हूँ मुझे बहुत फ्लैटरिंग लगता है, वो अपनी अपर पार्ट पे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बट उसकी थोड़ी गर्दन छोटी है, वो हाई नेक पहनती है, उसका पता ही नहीं चलता, यहाँ से पहनती है और यहाँ पर एकदम से आ जाता है। बट जैसे कि हमारी लंबी गर्दन है तो हमारे पे थोड़ा सा बहुत फ्लैटरिंग लगेगा। वो हाई नेक मतलब बना ही शायद लंबी गर्दन वालों के लिए है, बट उसके ये जो चीज है वो थोड़ी कम, वो और हिप उसके सब इक्वल है। तो उसकी आर ग्लास फिगर है, उसकी गर्दन छोटी है बट आर ग्लास फिगर है, तो उसके ऊपर सब कुछ ही अच्छा लगता है। उतना मुझ पे अच्छा नहीं लगता बट उस पर बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब वो अपनी बॉडी टाइप को जानती है, वो उस हिसाब से पहनती है। और वैसे ही हमें भी मतलब अपनी बॉडी टाइप को जानना चाहिए, अपनी जो फ्लॉज है उनको छुपाकर, और जो चीज़ हमारे पास गॉड गिफ्टेड अच्छी है वो चीज़ हमें और ज़्यादा उभारनी चाहिए। हमेशा आप बैंड कॉलर ले सकते हैं, आप स्टैंडिंग कॉलर ले सकते हैं, हाई नेक सिलवा सकते हैं, बंद गले वाले सिलवा सकते हैं, या फिर फ्रिल्स वाले डिजाइन लंबी गर्दन वालों पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लंबी गर्दन वाले हैं तो आप फ्रिल्स वाला डिजाइन भी चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग लगेगा, आपकी लंबी गर्दन को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। सूट सिलवाते हुए अगर आप ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी एक सूट को पहनकर बोर नहीं होंगे, और कभी भी वो बुरा नहीं लगेगा आपके पूरी बॉडी शेप पे। मैंने एक बार सूट सिलवाया था काफी साल पहले, तो मैं कपड़ा भी बहुत महंगा लेके आई थी। उसके बाद जब मैंने उसको सिलवाया तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ देखते हुए मतलब पिक्चर देखी थी एक, उसमें एक फोटो थी, फोटो में मतलब किसी ने पहना हुआ था, मॉडल ने, तो मैंने वैसा ही सिलवाने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट एट ऑल फ्लैटरिंग। मेरे 1000 रुपीज लग गए थे उस टाइम पे, और वो मतलब वो बात भी नहीं आ रही थी पहनने के बाद जो मैंने वो देखते हुए सिलवाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना बॉडी टाइप नहीं मालूम था। मैंने उसमें जो गलतियां की थी वो मुझे आज समझ में आती है, जब मुझे अपना बॉडी टाइप पता है, मुझे अपना स्किन टोन पता है, स्किन कलर पता है, और दूसरी बात मुझे ये पता है कि मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो अब मैं वो गलतियां नहीं करती। आप भी मत कीजिए, अभी इन सारे हैक्स का फायदा उठाइए और बढ़िया से सूट सिलवाइए। करके आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये खड़ा है मेरा छोटा सा बेटा, अब टाइम भी नहीं मिलता है, सारा दिन लॉकडाउन है क्योंकि, फिर भी मैं आपको एंटरटेन रखने के लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ रोज। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।